भाग 8 राम माता और छत्तीसगढ़ की छिपी कड़ी। क्या आपने कभी यह सोचा है कि राम कथा के सबसे अनसुने अध्याय कहाँ छिपे हैं? क्या राम सिर्फ अयोध्या और लंका तक सीमित थे, या फिर उनकी यात्रा का कोई ऐसा गुप्त रास्ता भी था जिसका जिक्र बहुत कम मिलता है? यही सवाल हमें ले जाता है छत्तीसगढ़ की ओर। वह भूमि जहां जंगल है, जहां नदी है, जहां पहाड़ है और जहां हर मोड़ पर एक ही फुसफुसाहट सुनाई देती है। यहां राम आए थे, लेकिन क्यों राम ने अपने 14 साल के वनवास का बड़ा हिस्सा यहीं बिताया? क्या यह केवल संयोग था, या फिर यहां कुछ और गहरा छिपा था? माता कौशल्या का रहस्य। राम की माता कौशल्या, सभी जानते हैं कि वे दशरथ की प्रमुख पत्नी थीं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि कौशल्या छत्तीसगढ़ से थीं। आज रायपुर के चंदखुरी गांव में माता कौशल्या का भव्य मंदिर है। लोग कहते हैं यही उनका मायका था। अब सोचिए, अगर यह सच है तो भगवान राम का ननिहाल कहां हुआ? स्पष्ट है, छत्तीसगढ़। यह बात अपने आप में एक रहस्य है, क्योंकि इसका मतलब यह हुआ कि राम का रक्त और छत्तीसगढ़ की मिट्टी का रिश्ता सिर्फ भक्ति का नहीं, बल्कि जन्मजात था। नया प्रश्न, अगर राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ था, तो क्या राम वनवास के दौरान अपनी मां की जन्मभूमि पर लौटे थे? क्या यह सिर्फ वनवास की यात्रा नहीं, बल्कि ननिहाल से पुनर्मिलन था? क्या सीता और लक्ष्मण भी जानते थे कि यह यात्रा एक पारिवारिक मिलन जैसी है? हर सवाल के पीछे एक नया रहस्य छिपा है, और हर रहस्य हमें छत्तीसगढ़ के हृदय में गहराई तक खींच ले जाता है। राम के पड़ाव। छत्तीसगढ़ की धरती पर ऐसे सैकड़ों स्थान हैं जहां लोग कहते हैं यहां राम ठहरे थे। कहीं रामगिरी पर्वत है तो कहीं रामगढ़, कहीं मान नदी के तट पर उनका विश्राम बताया जाता है, तो कहीं सिरपुर की गुफाओं में उनका सन्नाटा गूंजता है। लेकिन असली प्रश्न यह है, क्यों इतने प्रमाण केवल छत्तीसगढ़ में मिलते हैं? क्या यह मात्र आस्था है, या यह इतिहास की छिपी हुई सच्चाई है? दक्षिण कोसल का रहस्य। छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में दक्षिण कोसल कहा जाता था, और माता कौशल्या का भी संबंध कोसल देश से था। क्या यह इत्तेफाक है, या फिर यह गहरी ऐतिहासिक कड़ी है? अगर माता कौशल्या दक्षिण कोसल से थीं, तो राम का ननिहाल यहीं हुआ, और अगर राम का ननिहाल यहीं था, तो वनवास केवल सजा नहीं, बल्कि एक भावुक यात्रा थी, अपनी मां की भूमि से मिलने की यात्रा। एक और गुत्थी। अब सवाल उठता है, क्या दशरथ और अयोध्या ने कौशल्या से विवाह केवल संयोगवश किया था, या फिर दक्षिण कोसल इतना शक्तिशाली और समृद्ध था कि अयोध्या के लिए यह संबंध गौरव का विषय था? अगर यह सच है, तो इसका मतलब यह हुआ कि राम केवल अयोध्या के राजकुमार नहीं थे, वे छत्तीसगढ़ के भी गौरव थे, और उनकी मां की स्मृति इस धरती पर सदैव जीवित रही। भावनात्मक परत सोचिए, वनवास के समय राम छत्तीसगढ़ की नदियों में स्नान कर रहे हैं। क्या उस जल में उन्हें अपनी मां की छवि दिखाई देती थी? क्या हर जंगल उन्हें अपने ननिहाल की गोद जैसा लगता था? क्या हर रात वे आकाश की ओर देखकर यह सोचते थे, यही तो वह आकाश है जिसे मेरी मां ने अपने बचपन में देखा होगा? यह कल्पना केवल भावना नहीं, बल्कि इतिहास का धड़कता हुआ रहस्य है। आगे का रहस्य। हर जगह पर प्रश्न वही उठता है, राम छत्तीसगढ़ में क्यों रुके? क्यों यहां इतने पड़ाव बनाए? क्यों यहां की गाथाएं पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं? और सबसे बड़ा प्रश्न, क्या राम की छवि को समझने के लिए हमें अयोध्या से ज्यादा छत्तीसगढ़ की धरती को नहीं देखना चाहिए? क्या आप जानते हैं कि छत्तीसगढ़ का हर गांव, हर नदी, हर जंगल राम की कोई न कोई स्मृति संजोए हुए है? क्या आप मानेंगे कि यहाँ की मिट्टी में अब भी राम के पद चिन्ह छिपे हैं? और क्या आप यकीन करेंगे कि छत्तीसगढ़ को लोग राम का ननिहाल मानते हैं? यह कोई कल्पना नहीं, यह सच है जिसे लोक कथाएं और मंदिर आज भी जीवित रखते हैं। रहस्यमय स्थल। रामगिरी पर्वत छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक जगह है, रामगिरी पर्वत। कहते हैं यहाँ राम ने कुछ समय बिताया। लोग मानते हैं कि इस पर्वत पर राम ने साधना की थी, लेकिन असली रहस्य यह है, क्यों खास यही पर्वत चुना गया? क्या यह माता कौशल्या की स्मृति का केंद्र था, या यहाँ कोई गुप्त ऊर्जा छिपी थी जिसे राम ने अनुभव किया? आज भी वहां जाने वाले लोग कहते हैं यहाँ की हवा अलग है, यहाँ का मौन गहरा है, यहाँ की मिट्टी में राम का स्पर्श महसूस होता है। सिरपुर और उसका रहस्य। सिरपुर छत्तीसगढ़ का वह प्राचीन नगर जो बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लोक कथाओं में सिरपुर को भी राम के पड़ाव से जोड़ा गया है? लोग कहते हैं राम यहां से गुजरे थे, और इस भूमि पर उनकी छाया अब भी है। सवाल यह है, क्या सिरपुर के अवशेष केवल बौद्ध काल की निशानी है, या फिर यह वह जगह भी है जहां राम और सीता ने विश्राम किया था? इतिहास चुप है,
लेकिन लोक कथा अब भी फुसफुसाती है। रामगढ़ की गुफाएं छत्तीसगढ़ के रामगढ़ में गुफाएं हैं। कहा जाता है इन्हें सीता बेंगरा कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि वनवास के समय राम और सीता यहां ठहरे थे। क्या यह मात्र लोक विश्वास है या यह उस सच्चाई का अंश है जो लिखित इतिहास में दर्ज नहीं हो सकी? हर गुफा की दीवारें आज भी मौन रहकर यही प्रश्न पूछती हैं, क्या यहां सच में राम आए थे? मांड नदी का रहस्य। मांड नदी, कहते हैं कि राम ने इस नदी के जल से प्यास बुझाई थी। स्थानीय लोग अब भी इस नदी को पवित्र मानते हैं। क्या यह केवल आस्था है या सच में उस जल में राम के होठों का स्पर्श दर्ज है? अगर यह सच है तो हर बूंद में आज भी इतिहास बह रहा है। जनश्रुतियां और छत्तीसगढ़ की स्मृति। छत्तीसगढ़ का हर गांव राम कथा सुनाता है। कहीं बूढ़े लोग कहते हैं राम यहीं ठहरे थे। कहीं बच्चे खेलते हुए कहते हैं यहां सीता ने भोजन बनाया था। कहीं नदी किनारे बुजुर्ग बताते हैं यहीं लक्ष्मण ने लकड़ियां काटी थीं। ये सब सुनकर प्रश्न उठता है, क्या इतनी सारी लोक कथाएं मात्र कल्पना हो सकती हैं या फिर यह सामूहिक स्मृति है जो हजारों सालों से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है? माता कौशल्या का मंदिर। रहस्य का केंद्र चंदखुरी का माता कौशल्या मंदिर। कहते हैं यह दुनिया का इकलौता मंदिर है जहां राम की माता की पूजा होती है। सोचिए, अगर माता कौशल्या का मायका सच में यही था तो क्या इसका मतलब यह नहीं कि राम ने अपने ननिहाल की धरती को वनवास के दौरान गहराई से देखा, जिया और महसूस किया? यह प्रश्न ही दर्शाता है कि राम और छत्तीसगढ़ का संबंध केवल भक्ति का नहीं बल्कि रक्त और परिवार का भी है। एक नया प्रश्न। अब सोचिए, अगर राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ था तो क्या अयोध्या और छत्तीसगढ़ का रिश्ता केवल धार्मिक था या यह राजनीतिक भी था? क्या दशरथ ने कौशल्या से विवाह इसलिए किया ताकि दक्षिण कौशल और उत्तर कौशल का मिलन हो? अगर हां, तो इसका अर्थ यह हुआ कि राम दो महान भूमियों के संगम का प्रतीक थे, अयोध्या और छत्तीसगढ़ का संगम। रहस्य और आध्यात्मिक गहराई। राम केवल राजकुमार नहीं थे, वे धर्म के आदर्श थे। लेकिन क्या आपने सोचा है कि धर्म की वह शक्ति उन्हें कहां से मिली? क्या यह शक्ति अयोध्या की राजसभा से मिली या फिर छत्तीसगढ़ की वनों, नदियों और पहाड़ों की गोद से? हो सकता है कि अयोध्या ने उन्हें राजकुमार बनाया हो, लेकिन छत्तीसगढ़ ने उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया हो, क्योंकि यहीं उन्होंने कष्ट झेले, यहीं उन्होंने सीता और लक्ष्मण के साथ कठिनाइयों का सामना किया और यहीं उन्होंने अपनी मां की भूमि की ऊर्जा महसूस की। अंतिम निष्कर्ष। अब प्रश्न यह है, राम और छत्तीसगढ़ का रिश्ता आखिर है क्या? क्या यह केवल वनवास का अध्याय है? क्या यह केवल लोक कथाओं का खेल है या यह एक ऐसा सच है जिसे इतिहास ने अनदेखा कर दिया लेकिन जिसे लोक स्मृति ने बचाकर रखा? उत्तर यही है, राम का छत्तीसगढ़ से रिश्ता उनकी मां कौशल्या के कारण जन्मजात था। राम यहाँ केवल वनवासी नहीं थे, वे ननिहाल लौटे पुत्र भी थे। राम यहाँ केवल साधक नहीं थे, वे अपनी मां की मिट्टी को प्रणाम करने वाले बेटे भी थे। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ की हर नदी, हर जंगल, हर मंदिर आज भी राम का नाम लेता है। यही कारण है कि लोग कहते हैं अयोध्या राम की जन्मभूमि है लेकिन छत्तीसगढ़ उनकी मातृभूमि है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप छत्तीसगढ़ का नाम सुने तो इसे केवल जंगलों और खनिजों की भूमि मत समझिए, इसे उस धरती के रूप में देखिए जहां राम ने अपने जीवन का सबसे रहस्यमय समय बिताया, जहां उनकी मां की स्मृति गूंजती रही और जहां आज भी हर हवा, हर नदी और हर मिट्टी की खुशबू में एक ही आवाज आती है, यही सवाल हमें ले जाता है छत्तीसगढ़ की ओर। आज रायपुर के चंदखुरी गांव में माता कौशल्या का भव्य मंदिर है। लोग कहते हैं यही उनका मायका था। छत्तीसगढ़ के जंगलों में एक जगह है, रामगिरी पर्वत। कहते हैं यहां राम ने कुछ समय बिताया। सिरपुर, छत्तीसगढ़ का वह प्राचीन नगर जो बौद्ध अवशेषों के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन लोक कथाओं में सिरपुर को भी राम के पड़ाव से जोड़ा गया है। रामगढ़ की गुफाएं, कहा जाता है इन्हें सीता बेंगरा कहा जाता है। स्थानीय मान्यता है कि वनवास के समय राम और सीता यहां ठहरे थे। मांड नदी,
कहते हैं कि राम ने इस नदी के जल से प्यास बुझाई थी। स्थानीय लोग अब भी इस नदी को पवित्र मानते हैं। यह कोई कल्पना नहीं, यह सच है जिसे लोग कथाएं और मंदिर आज भी जीवित